हर इंसान के अंदर एक आत्मा निवास करती है। अगर आत्मा शरीर में ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी की वजह से उसका जीवन है। पर फिर भी आज तक किसी को इसका रहस्य नहीं समझ में आया, क्योंकि आत्मा बहुत ही रहस्यमय होती है जिसे साधारण इंसान नहीं समझ सकता। वैसे गीता में इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है कि आत्मा क्या है और ये कहाँ पर स्थित होती है। अगर हम बात करें कि आत्मा क्या है, तो ये कोई जीव नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य रूप में होती है, जिस वजह से इसे हर कोई अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकता। और वैसे भी आज की इस दुनिया में सभी विज्ञान की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं, जिस वजह से कोई भी इस ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। पर आज के समय में बहुत ही ऐसे सारे लोग हैं जो आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे समझना चाहते हैं कि आखिर ये किस तरह इंसान के शरीर में काम करती है और किस तरह इसकी वजह से इंसान जिंदा रह पाता है, और आखिर हमारे मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और ये किस तरह इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक इंसान पता नहीं लगा पाया है। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो उनमें बताया गया है कि आत्मा कोई तत्व नहीं है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है, जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये एक दिव्य रोशनी की भांति होती है जो हमारे शरीर में ईश्वर की इच्छा से प्रवेश करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा का रहस्य क्या है, जिससे आपको पता लगेगा कि इसका रहस्य क्या होता है। पहला, आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है। यदि हम बात करें कि आत्मा शरीर में कहाँ वास करती है, तो इसका स्थान हृदय में बताया गया है कि आत्मा हमारे हृदय में वास करती है। और ये बात हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएगी, क्योंकि जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तब अर्जुन शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने आत्मा के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, न ही कोई इसे काट सकता है। ये सब चीज़ों से परे होती है और ये हमारे हृदय में वास करती है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये हृदय से निकलकर जीवात्मा में मिल जाती है। आत्मा के जीवात्मा से मिलने की कई सारे चरण होते हैं, जिन्हें करने के बाद वो ईश्वर तक पहुंचती है और वहां पर ईश्वर उन्हें दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा कुछ देर के लिए वही अपने शरीर के पास रहती है और वो अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे वापस शरीर में प्रवेश कोई दिव्य शक्ति ही करा सकती है। वो अपनी मर्जी से दोबारा कभी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो हृदय में वास करती है। और ये बात आत्मा को भी पता नहीं होती है। आत्मा सब चीज़ों से परे होती है, उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो मनुष्य के दिमाग में होता है। दूसरा, किस आकार की होती है आत्मा। अगर हम इसके आकार की बात करें तो गरुड़ पुराण में आत्मा का आकार अंगूठा के बराबर बताया गया है, और कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें इसे अंगूठा के बराबर ही बताया गया है। और भी कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें इसका आकार हमें छोटा ही बताया गया है। और हमने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिनमें हमें आत्मा का रूप एक ज्योति की भांति दिखाया जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार दीपक की ज्योति की भांति होता है। और जब ये शरीर छोड़ती है तो अपने इसी रूप में ये शरीर से निकल जाती है। तीसरा, आत्मा का रहस्य क्या है। अगर बात करें कि इसका रहस्य क्या है, तो ये मनुष्य का जीवन होता है। अगर शरीर में आत्मा को वास न हो तो शरीर किसी काम का नहीं होता, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी वजह से मनुष्य सृष्टि को देख पाता है। आत्मा को हम नहीं छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए हमें शक्तियाँ की आवश्यकता पड़ती हैं, जो आज के समय में किसी भी इंसान के पास नहीं है। और अगर हम बात करें कि हम आत्मा को किस तरह मार सकते हैं, तो इसे किसी भी तरह नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि ये न ही कोई ठोस वस्तु है, न ही कोई पदार्थ है, जिस वजह से हम इसे मार नहीं सकते, न ही इसे काट सकते हैं। ये हमारे लिए जीवन होती है। अगर आत्मा न हो तो हम ये जीवित नहीं रह सकते। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा मरने के बाद अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। यानी मरने के बाद भी इंसान की आत्मा की सारी यात्रा होती है। यानी कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा की
कई सारी यात्राएं होती हैं। जो आत्माएं सच्ची होती हैं, यानी कि उन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया होता है, वो ईश्वर में जाकर विलीन हो जाती है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। और जो बुरी आत्माएं होती है, उन्हें कई सारी यात्राएं करके कई सारी यातनाएं सहनी पड़ती है और इसके बाद उन्हें दोबारा इस लोक में जन्म लेना पड़ता है। और भी कई सारी बातें हमें गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में पढ़ने को मिल जाएगी, जिससे आपको आत्मा का रहस्य पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि इसका रहस्य क्या है। क्योंकि आत्मा का रहस्य समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कई सारे ग्रंथें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर हमें इसका रहस्य पता लगेगा। चौथा, विज्ञान की दृष्टि में आत्मा का रहस्य क्या है। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान अभी तक आत्मा का रहस्य सुलझा नहीं पाया है। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनमें उसने ये तो स्वीकार किया है कि हाँ, इंसान के अंदर आत्मा होती है और जब इंसान मरता है तो ये आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। इसके लिए उन्होंने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने मरने से पहले इंसान के मशीन में रखा था। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसे फिर से मशीन में रखा गया। इससे उन्हें पता लगा कि इंसान का 6 ग्राम वजन कम हो गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का भी वजन होता है, यानी कि वो 6 ग्राम से कम या ज़्यादा का हो सकती है। पर अभी भी विज्ञान इस थ्योरी को सुलझाने में लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा बहुत ही रहस्यमय है, जिसे सुलझाने के लिए विज्ञान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो इसे सुलझा पाएंगे। पांचवा, क्या होती है आत्मा। 5 तत्वों से मिलकर जिस शरीर का निर्माण होता है और उसमें जो रहती है उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है और ये सभी संबंधों से मुक्त होता है। इसे हम किसी भी संबंध में बांध नहीं सकते। जिस तरह इंसान रिश्ते नातों मोह माया से बंधा हुआ होता है, पर मृत्यु के बाद आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। वह किसी भी चीज़ में बंधकर नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा सबके लिए अनंत है और वो एक रिश्ते में नहीं रहता। उसी तरह आत्मा भी कभी भी किसी की नहीं होती। वो बस एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस तरह हम पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी करती है। और जो आत्मा बहुत ही अच्छी होती है, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो फिर कभी भी शरीर धारण नहीं करती, क्योंकि वो परमात्मा में मिल जाती है। छठा, आत्मा को कैसे देखा जा सकता है। यदि हम बात करें कि हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं, क्या इसे हम देख भी सकते हैं या नहीं, तो इसका सीधा सा उत्तर है, हम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है, जो आज के समय में किसी के पास नहीं है। हाँ, हम आत्मा को बुला जरूर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे तांत्रिक और लोग भी आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं। पर हमने कई सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें आत्माओं को दिखाया जाता है। पर क्या आत्मा को हकीकत में देखा जा सकता है या फिर वो वीडियो झूठी होती है? क्योंकि जिस तरह हमें ग्रंथों में बताया गया है, तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई तत्व नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक साया या फिर एक दिव्य रोशनी होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें जो वीडियो दिखाया जाता है वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। सातवां, आत्माओं को कैसे बुला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मा को कैसे बुला सकते हैं। तो इन्हें बुलाने के लिए बहुत सारी विधियां विचलित हैं, जिनकी मदद से आप आत्माओं को बुला सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आत्माओं को किस तरह बुला सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आत्मा को देखे और उससे दोस्ती करे। क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर ऐसा काम करने का भूत सवार होता है। हम आत्मा को ओझाई बोर्ड, प्लेन चिट, शरीर में प्रवेश करवा के तांत्रिक विधि द्वारा, और भी कई सारी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा आत्मा को बुलाकर उनसे दोस्ती कर सकते हैं। और इसी सभी विधियों का उपयोग करके ही लोग आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं। पर ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि आत्माएं बहुत प्रकार की होती हैं जो इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अभी भी यह पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है कि इन विधियों के द्वारा वास्तव में आपके पास आत्मा आ भी जाती है या नहीं। ये सब लोगों की कल्पनाएं मात्र है। आठवां, आत्मा और मन में संबंध।
आठवां, आत्मा और मन में संबंध। अगर हम बात करें कि आत्मा और मन का संबंध क्या है, तो आत्मा मन का बहुत ही गहरा संबंध होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अकेले में बात करते हैं और उन्हें अकेले में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने अंतर्मन से संबंध बनाते हैं। क्योंकि कई बार कई सारे परेशानियों का हल हमें इसी तरह मिल जाता है और ऐसा करके हमें काफ़ी खुशी भी मिलती है और इससे हम अपनी आत्मा से भी संपर्क कर पाते हैं। क्योंकि आत्मा को पाने या फिर से देखने के लिए हमें अकेले में बैठकर ध्यान करना होता है, तब जाकर हम ऐसा कर पाते हैं। और हमें अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण करना होता है, क्योंकि अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हम कभी भी आत्मा को नहीं देख सकते। इसलिए अगर आप आत्मा के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करके उसी विषय पर ध्यान लगाना होगा, तब जाकर आप आत्मा के बारे में जान पाएंगे।